दोस्तों, अगर आपने BFIC में स्टार्ट नहीं किया, आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं, या स्टार्ट कर दिया डर रहे हैं कि कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी, और मन में सवाल होगा कब तक चलेगी, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको हर नज़रिया चेंज हो जाएगा। इसमें 5 महीना के अंदर बहुत से लीडर हैं, लाखों लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं, 2000 से लगभग ऊपर करोड़पति बन चुके हैं इस प्लान को करके। दोस्तों, आप BFIC में तमाम समस्याएं ये वीडियो देखने के बाद आपकी दूर हो जाएगी। BFIC के डायरेक्टर साहब उमर खान साहब ने क्या कहा, ये वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक। वाकई आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा BFIC को लेकर, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये सही बात है शिवेश भाई। उमर भाई आते हैं ना तो लोगों में हरकत आ जाता है। पता नहीं एक्सचेंज पे बड़ी बिल्कुल एक तेजी से बाइंग। अंडरस्टैंडिंग होती है, बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बस उमर भाई आ गए, आज कुछ न कुछ नया अनाउंसमेंट होने वाला है। हाँ तो हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कल इस हफ्ते भी है, और जिस मुद्दे पे आज उमर भाई डिस्कशन करने का मूड बना चुके हैं, और ये सब्जेक्ट डिस्कशन होने के बाद जितने भी लोग हैं कंफ्यूजन वाले, वो पूरी शिद्दत पे लग जाएं अपने अचीवमेंट को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उनके बेहतरी, उनके और उनके परिवार और उनके चाहने वालों की बेहतरी के लिए यही जरूरी होगा कि सारे लोग इमीडिएट अपने एक्शन पे लग जाएं। जी उमर भाई, वेलकम बैक। ओके, तो जी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री का स्विच बंद कब होगा, ये कब बंद होगी कंपनी। क्योंकि कंपनी बंद होगी तो लोगों की इनकम बंद होगी। तो आज का क्वेश्चन ये है कि लोगों की, इस कम्युनिटी की इनकम कब बंद होगी। तो मैं आपको बताऊं, देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री कर क्या रही है। क्योंकि हमेशा से, या अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें कि इनोवेशन फैक्ट्री कब बंद होगी या बाकी कंपनी जो थी वो बंद हुई, तो वो क्यों हुई। तो बाकी कंपनीज में हम सबको पता है कि क्या होता था कि मार्केट से पैसा लिया, कंपनी को दिया, कंपनी ने 5-10% दिया, ठीक है, आगे से पेमेंट आना बंद हो गई, कोई नया बिजनेस आना बंद हो गया, तो कंपनी पिछलों को देना नहीं दे सकी। और इन द एंड क्या हुआ, कोई भी कंपनी कभी लॉस नहीं करती, कोई भी बिजनेसमैन जो है पल्ले से कुछ नहीं डालता अपने पास से, वो एक सर्कल चल रहा होता था। तो जब बिजनेस आना बंद हो जाता था तो वो कंपनी क्लोज हो जाती थी। अब सवाल ये है कि यहां पे भी तो बिजनेस आना बंद हो सकता है पॉसिबल कि नहीं, बताइए। साथ साथ आप डिस्कस करते रहे कोई एक दो बंदे, ताकि हम नहीं ना सर, नहीं, यहाँ बिजनेस कंपनी को जा ही नहीं रहा है, इसलिए बिजनेस आना बंद होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी इसका सिस्टम समझे कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी एक प्रोजेक्ट में, किसी भी एक प्रोजेक्ट में कोई भी कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहा। ये दुनिया का ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे, क्योंकि पिछले 70 साल से जो एक ट्रेंड चल रहा था कि वही पुराना पैटर्न के मार्केट से पैसा उठाया, कंपनी को दिया, 10-15% लीडर को मिल गया, टीम को मिल गया, बाकी जो था जो जिसकी इन्वेस्टमेंट थी उसको कब तक मिला, मिला नहीं मिला, कंपनी चली गई, लायबिलिटी आ गई, ये सारे मामला चलते थे। लेकिन जब कोविड आया तो ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड में क्या आया जी, कि दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। उसमें क्या हुआ जी, आपको कंपनी ने एक सिस्टम दे दिया, उन्होंने कहा जी जितना बिजनेस लेके आओगे वो 100% आपका, ठीक है। लेकिन अब अगर इस पैटर्न को लेके चलें कि 70 इयर्स के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेकंड, उसको कहेंगे हम कि 2.0 आया, ठीक है। तो 2.0 को एटलीस्ट कम से कम 25-50 साल तो चलना चाहिए था इस पैटर्न को, कि यहाँ पे भी यही इस तरह की कंपनी आती जहां पे लोग कंपनी को यानी कि जितना बिजनेस लाते वो उनको मिल जाता। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री क्योंकि अपने नाम से जानी जाती है, इन्वेंशन है इसमें, हर चीज में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है, तो इसने जो 50 साल का सफर लीडर्स ने तय करना था, कंपनी 3.0 नेटवर्क मार्केटिंग का ले आई। और 3.0 में क्या है बेसिकली, कि आपने, कंपनी ने सिस्टम दे दिया, आपने
लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है, और जो भी उन्होंने करना है, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करनी है, वो खुद से करनी है। यहां पे कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसको एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया बता दिया कि भाई हाउ टू बाय BFIC एंड हाउ टू स्टेक BFIC। अच्छा, ये सारा सिस्टम कर दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कंपनी ने कि भाई आपने कंपनी को कुछ नहीं देना, मार्केट से लेना है, अपना स्टेक करना, और उसका रिवॉर्ड कंपनी आपको देगी। ना सिर्फ आपको देगी इन्वेस्टमेंट का, आपकी टीम को भी देगी, और जिसने इसके ऊपर एफर्ट्स की, मेहनत की, उनको भी मिलेगा। तो ये एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट ऊपर वाले ने किया कि हमारे थ्रू मार्केट में आ गए। बड़ी अच्छी बात है, ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। अच्छा, तो अब ये इनोवेशन फैक्ट्री कहां से दे रही है? क्वेश्चन ये है। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक कॉइन बनाया BFIC, उसका एक वाइट पेपर बनाया, और वाइट पेपर में जिस तरह से उसकी टोटल सप्लाई डिसाइड हुई 21 मिलियन, और उसकी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई, डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से उसकी कैलकुलेशंस की गई कि ये कॉइन दुनिया का पहला कॉइन एज अ प्रूफ साबित हो गया कि ये कोई सेलेबल कॉइन नहीं है। यानी कि कंपनी किसी को कॉइन नहीं बेचती, कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचती। कंपनी क्या करती है? सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रही है और सर्विसेज दे रही है, नथिंग एल्स। तो कंपनी ने वाइट पेपर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रखी कि इसमें 47% जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी माइनिंग रिवॉर्ड विच इज कॉल्ड 98,70,000 कॉइन्स, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों में एज अ रिवॉर्ड। लेकिन सवाल ये है कि ये कभी तो खत्म होंगे, 2 साल में खत्म हो जाएंगे, 4 साल में खत्म हो जाएंगे, 5 साल का कंपनी का रोड मैप है, 5 साल में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद तो स्विच बंद होगा। लेकिन यहां पे क्या है कि देखें, स्विच बंद कैसे होगा और क्यों होगा या क्यों नहीं होगा, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मार्केट से कॉइन लेके स्टेक कर रहे हैं। ये जो मैं आज आपको पॉइंट देने जा रहा हूं ना, इसके बाद आप दुनिया के किसी भी बंदे के सामने बैठ जाएं, वो आपको अपनी यानी कि डिबेट में आपसे विन नहीं कर पाएगा। जो मैं आज आपको पॉइंट देने जा रहा हूं, बहुत सारे दोस्तों के पास होगा भी, लेकिन मैंने कहा चलें मीटिंग में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जिस बंदे ने जितने कॉइन स्टेक किए, वो सबको पता है कि एक स्टेकिंग वॉलेट है, और वहां पे जा रहे हैं, और जिन लोगों के अनस्टेक होते हैं वो निकालना चाहते हैं, उसी वॉलेट से उनको वापस मिल जाते हैं। वो कह ले कि कंपनी के पास एक आप लोगों की एक लॉकर है, वो ठीक है, जहां पे आप अपना अमाउंट रख रहे हैं, और उस अमाउंट के ऊपर जो भी इंसेंटिव, जो भी आपको रिवॉर्ड, माइनिंग स्टेक माइनिंग रिवॉर्ड आ रहा है, वो आपको कंपनी दूसरे वॉलेट से, जो रिवॉर्ड वॉलेट है कंपनी का, वहां से दे रही है, स्टेकिंग वॉलेट, माइनिंग वॉलेट से। तो ये आपकी अमानत है। ये जब चाहे, जो चाहे, जिसके लॉकिंग कंप्लीट होती है, वो निकालना चाहे वो निकाल सकता है, निकाल रहे हैं। और यही एक ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम की, कि बहुत सारे सिस्टम में क्या हुआ कि विड्रॉल, जो उनको रिवॉर्ड आ रहा होता था, जो उनकी एक्चुअल अमाउंट होती थी, वो कंपनी के कंट्रोल में होती थी, और कंपनी चाहती तो देती, नहीं चाहती तो ना देती, और हमें क्या नजर आ रहा होता था? नंबर्स। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी थी, जिसकी वजह से लोग जो है इसमें बहुत रेपिडली और खुले दिल से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं चलता हूं पॉइंट के ऊपर। देखें, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री कर क्या रही है, और इनोवेशन फैक्ट्री का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर कंपनी कॉइन सेल नहीं करती, तो लोगों का सवाल आता है कि भाई ये इतने एक्सपेंस कहां से कर रही है? जाहिर है, डेवलपमेंट हो रही है, ऑफिस है, इवेंट्स कर रही है, इतना कुछ कर रही, कहां से कर रही? इसका खर्चा क्या है? ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कहां से अर्न कर रही है, जहां से ये इतना खर्चा करती है? क्या कहते हैं? ये बनता है सवाल, वैलिड है जी? सवाल तो वैलिड है सर, बट बनता नहीं है क्योंकि सबको पता है कि कंपनी 5% मनी काटती है विड्रॉल फीस, वो कलेक्शन है कंपनी का। जी 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 जी, मैं आपको बताता हूँ। अब कंपनी की इनकम मैं बताता हूँ आपको। कंपनी की हमने इनकम सुन लेते हैं।
पहली फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम क्या है जी, जहां से शुरू होता है काम, और वो क्या है, BFIC स्कैन। ठीक है, इसकी लेयर 2 एक्टिव